आप में से काफी लोग मुझसे विप्रो की बायबैक के बारे में पूछ रहे हैं जो कि रिसेंटली अनाउंस हुआ है। वैसे जनरली मैं बायबैक वगैरह को कवर नहीं करता हूं और ना इसके अराउंड कंटेंट क्रिएट करता हूं, लेकिन क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट बायबैक्स में से एक होने वाला है, कंपनी करीब 15,000 करोड़ रुपीज के शेयर्स बायबैक कर सकती है। और वैसे भी काफी लोग इस विप्रो के बायबैक में पार्टिसिपेट करने का प्लान ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आई थॉट इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए। देखिए, विप्रो के बायबैक की बात करें उससे पहले मैं आपको बायबैक के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूं। तो एज द नेम सजेस्ट, जब कंपनी खुद अपने ही शेयर्स वापस खरीद लेती है तो उस प्रोसेस को बायबैक कहते हैं। ऐसा कंपनी इसलिए करती है ताकि मार्केट में उनके नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाए, उनकी सप्लाई कम हो जाए, जिससे कि जो बचे हुए शेयर्स हैं उनमें थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो पाए, उनकी वैल्यू इंक्रीज हो पाए। तो ये बायबैक का पूरा पर्पस होता है। बायबैक लाने के दो रूट होते हैं, पहला तो है टेंडर ऑफर बायबैक और दूसरा है ओपन मार्केट बायबैक। अब इसमें जो टेंडर ऑफर बायबैक है, ये प्रॉपर एक पूरा इवेंट होता है। कंपनी अपनी एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है, उस रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में होना जरूरी है, तभी हम बायबैक में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एक फिक्स प्राइस होती है जिस प्राइस पर कंपनी हमारे शेयर्स एक्सेप्ट करने वाली है। एक टाइम पीरियड भी होता है कि इन 8 से 10 दिनों के बीच ही आप बायबैक के लिए ऑफर कर सकते हैं। फिर एक एक्सेप्टेंस रेशियो होता है कि कंपनी कितने शेयर्स हमारे ऑफर में एक्सेप्ट करने वाली है और कितने शेयर्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। फिर जो भी शेयर्स एक्सेप्ट होते हैं उनके पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आते हैं, जो शेयर्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं वो वापस से हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। यानी कि ये पूरा प्रॉपर एक इवेंट होता है। जैसे आईपीओ होता है ना, कि आईपीओ अनाउंस हुआ, उसके बाद आईपीओ ओपन होगा, क्लोज होगा, हम लोग अप्लाई करेंगे, अलॉटमेंट होगा, लिस्टिंग होगी। तो वैसे ही टेंडर ऑफर बायबैक भी होता है। लेकिन ओपन मार्केट ऑफर में, जैसा कि हम नाम से आइडिया लगा सकते हैं, ना तो कोई फिक्स प्राइस होती है और ना कोई रिकॉर्डेड होती है। कंपनी बस एक ही अनाउंसमेंट करती है कि भाई हम लोग इतने अमाउंट का या इतने शेयर्स का बायबैक करने वाले हैं, और वो डायरेक्ट ओपन मार्केट से ही परचेज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि टेंडर ऑफर में एक टाइमलाइन होती है कि 10-15 दिन के बीच में ही कंपनी अपने बायबैक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देती है, यानी कि शेयर्स परचेज कर लेती है। लेकिन ओपन मार्केट ऑफर में वो अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक जैसे भी मार्केट कंडीशन होगी उसके हिसाब से धीरे धीरे शेयर्स परचेज करती रहती है, उन्हें जितना भी परचेज करना है। यानी कि इसमें कोई भी एक्सेप्टेंस रेशियो नहीं होता। सामने ओपन मार्केट में जो भी शेयर सेलिंग के लिए आ रखे हैं, अगर कंपनी को वो प्राइस अपने लिए सूटेबल लगती है तो कंपनी वो शेयर्स बाय कर लेती है। अब इसमें किस शेयर होल्डर्स के कितने शेयर्स बाय होंगे या फिर किस दिन बाय होंगे, इसका कुछ आइडिया नहीं होता। भाई कंपनी की अपनी मर्जी, उन्हें जो भी प्राइस अच्छी लगती है और जिस दिन अच्छी लगती है उसी दिन कंपनी शेयर्स परचेज करेगी। तो जो ओपन मार्केट ऑफर है वो शेयर होल्डर्स के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता। जबकि जो टेंडर ऑफर बायबैक है उसमें हम ज्यादा अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यार मेरे पास इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं, अभी करंट प्राइस इसकी इतनी है और कंपनी की ऑफर प्राइस ये है। तो अगर मैं अपने शेयर्स बायबैक में सेल करता हूं तो मुझे इतने टाइम पीरियड में इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो हम डिसीजन मेकिंग काफी अच्छे से कर सकते हैं। जबकि ओपन मार्केट ऑफर में सब कुछ कंपनी के हाथ में होता है, इसमें शेयर होल्डर्स की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो इसलिए शेयर होल्डर्स के लिए हमेशा टेंडर ऑफर बायबैक ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और ये जो विप्रो का बायबैक है, ये कंपनी टेंडर ऑफर रूट से ही ला रही है। हालांकि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स अभी तक आउट नहीं हुई है, ना तो हमें इसकी रिकॉर्ड डेट का पता है और ना ही बायबैक की टाइमलाइन का। कंपनी धीरे धीरे अनाउंस करेगी। लेकिन जो चीज़ हमें पता है वो ये है कि इस बायबैक का जो अमाउंट है वो है 15,000 करोड़ रुपीज, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और कंपनी अपने इस बायबैक में अप टू 60 करोड़ शेयर्स खरीदने वाली है। यानी कि अगर कंपनी पूरे 60 करोड़ शेयर्स खरीद लेती है तो आगे चलकर ओपन मार्केट में विप्रो के 60 करोड़ शेयर्स कम होने वाले हैं। यानी कि ऑटोमेटिकली विप्रो का ईपीएस इंक्रीज होगा और जो बचे हुए शेयर्स हैं उनमें थोड़ी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। हालांकि ईपीएस वगैरह सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से है, ऐसा नहीं कि बायबैक की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो गई हो। प्रॉफिट अभी भी उतना ही है, लेकिन क्योंकि शेयर्स कम हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए मार्केट में, तो ईपीएस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल बूस्ट है। अगर हम इसके ऑफर प्राइस की बात करें तो देखिए, विप्रो का करंट शेयर प्राइस है 205 रुपीज के आसपास, और कंपनी ने बायबैक की जो ऑफर प्राइस डिसाइड की है वो की है 250 रुपीज, यानी करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 20% ऊपर। हालांकि ऐसा नहीं कि 20% आपके लिए एकदम गारंटीड प्रॉफिट होगा। आपको कितना प्रॉफिट होगा ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्चुअल बाइंग प्राइस कितनी है, यानी कि आपने किस प्राइस पर विप्रो के शेयर्स पहले खरीद रखे हैं, और इस बायबैक में एक्सेप्टेंस रेशियो कितना रहेगा। वैसे चांसेस है कि शायद 40-50% के आसपास एक्सेप्टेंस रेशियो रह सकता है। यानी कि अगर आप 100 शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे इस बायबैक में तो कंपनी आपकी 40 या 50 शेयर्स एक्सेप्ट कर लेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अभी भी शेयर्स परचेज करते हो 205 रुपीज की प्राइस पर, तो उनमें से अपने 50% शेयर्स तो आप बायबैक में 250 रुपीज की प्राइस पर सेल कर दोगे। यानी कि वहां तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जो बचे हुए 50-60% शेयर्स होंगे वो आपको फिर ओपन मार्केट में ही सेल करने होंगे। और तब क्योंकि हर तरफ सेलिंग प्रेशर होगा, हर किसी को अपने शेयर सेल ही करने हैं, तो तब आपको क्या प्राइस मिल पाएगी अपने उन शेयर्स की, उस पर आपका ओवरऑल प्रॉफिट काफी हद तक डिपेंड करेगा। वैसे ये भी मैं आपको बता दूं कि बायबैक एक आईपीओ की तरह नहीं होता, एटलीस्ट टाइमलाइन के मामले में। आईपीओ तो जैसे आज क्लोज हुआ तो मैक्स 3-4 दिन के बाद लिस्टिंग हो जाएगी, लेकिन बायबैक में काफी लंबा टाइम लगता है। जैसे विप्रो का बायबैक अभी अनाउंस हो रखा है, अब नेक्स्ट कंपनी अपनी रिकॉर्डेड अनाउंस करेगी, जो कि शायद मई के एंड में या फिर जून के फर्स्ट वीक में हो सकती है, यानी कि अभी 1 महीने बाद। फिर बायबैक की टाइमलाइन आएगी, बायबैक का सेटलमेंट होगा,
तो इस पूरे प्रोसेस में आराम से आज से 2 से 3 महीने तो लग जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये वैसे एक बेसिक वीडियो था जिसमें हमने बायबैक के कॉन्सेप्ट की बात की है और विप्रो के बायबैक की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपको बताई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बायबैक के इस पूरे प्रोसेस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि हमें कैसे बायबैक में अप्लाई करना होता है, क्या इसकी स्ट्रेटजी होती है, क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कैसे और कितना हमें प्रॉफिट होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दें, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।